हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डॉट नेट में एक प्रोग्राम फॉर एडिंग टू नंबर्स। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले लिखा है यूजिंग सिस्टम। यूजिंग सिस्टम को लिखने का मतलब ये जो लाइन है ये क्या है, इसमें दो वर्ड्स हैं, फर्स्ट इज यूजिंग एंड सेकंड इज सिस्टम। यूजिंग एक कीवर्ड है और जो सिस्टम है वो एक नेम स्पेस है। इस लाइन से हम कंपाइलर को एक्सप्लिसिटली ये बता रहे हैं कि अपने इस प्रोग्राम में हम सिस्टम नाम का जो नेम स्पेस है उसको यूज़ कर रहे हैं। हम अपने एक प्रोग्राम में मल्टीपल नेम स्पेसेस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक की नीड थी तो मैंने एक ही लिखा है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारी लाइन है उसमें हमने लिखा है क्लास प्रोग्राम। क्लास प्रोग्राम का मतलब है कि हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई जिसका नाम है प्रोग्राम। क्लास क्या होती है, जब हम अलग अलग हमारे वेरिएबल्स या डेटा मेंबर्स और मेथड्स को एक सिंगल यूनिट में एनकैप्सुलेट कर देते हैं तो वो बन जाती है हमारी क्लास। अब इसमें हमने क्लास बनाई, उसका नाम लिखा प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में, ये तो मैंने वैसे ही नाम दिया, आप क्लास का नाम कुछ भी ले सकते हैं। एक प्रोग्राम में बहुत सारी क्लासेस हम बना सकते हैं। उसके बाद हमने क्लास की बॉडी को स्टार्ट किया, हमने लगाया कर्ली ब्रेसेस, फिर हमने लिखा अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पे हमने अपना फंक्शन स्टार्ट किया है। एक क्लास में कितने भी डेटा मेंबर्स और मेथड्स हो सकते हैं, इस क्लास में हमारे पास सिर्फ एक मेथड है, दैट इज़ मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन क्या होता है, हम जब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हैं जैसे सी में, C++ में, या फिर जैसे भी हम कर रहे हैं C#.NET में, मेन फंक्शन जो है वो किसी भी प्रोग्राम के कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन की एंट्रेंस होती है। मतलब जब हम एक प्रोग्राम बना के उसे कंपाइल करते हैं तो जो हमारा कंपाइलर होता है वो उसको कंपाइल करने के लिए मेन फंक्शन को ढूंढता है। जहाँ पे भी उसको मेन फंक्शन मिलेगा वहाँ से वो कंपाइलेशन स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन होना ज़रूरी है और मेन फंक्शन होगा भी और एक ही होगा। रीज़न बीइंग, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा मेन फंक्शन है एक प्रोग्राम में तो कंपाइलर को कैसे पता लगेगा कि उसे कहाँ से कंपाइलेशन स्टार्ट करना है। इसीलिए मेन फंक्शन हमेशा एक ही होता है। अब हमने मेन फंक्शन के साथ ये जो सब कुछ लिखा है ये क्या है, हमने सबसे पहला कीवर्ड लगाया है पब्लिक। पब्लिक है हमारा एक्सेस मॉडिफायर। हमने इसको मेन फंक्शन को पब्लिक बनाया है। पब्लिक बनाने का इसका पर्पस ये था, अगर हम पब्लिक कीवर्ड नहीं लगाते या हम इसका एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो होता प्राइवेट। लेकिन हमने इसे पब्लिक इसलिए बनाया क्योंकि जो पब्लिक हमारे फंक्शंस या मेथड्स होते हैं उनको कंपाइलर कहीं से भी एग्जीक्यूट कर सकता है, तो इसीलिए हमने इसको पब्लिक बनाया। नेक्स्ट हमने जो वर्ड लिखा है वो है स्टैटिक। हमने स्टैटिक वर्ड इसलिए लिखा क्योंकि किसी भी क्लास के किसी भी मेंबर को एग्जीक्यूट करने के लिए क्लास का जो है एक इंस्टेंस ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पे हमने प्रोग्राम क्लास का कोई इंस्टेंस क्रिएट नहीं किया, तो इसीलिए हमने इस मेथड को स्टैटिक बना दिया। जो स्टैटिक मेंबर्स होते हैं वो विदाउट इंस्टेंस मेमोरी में लोड हो जाते हैं और एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अगर हम इसको स्टैटिक नहीं बनाएंगे तो ये यहाँ पर एरर दे देगा क्योंकि इस क्लास का इंस्टेंस हमने नहीं बनाया, विदाउट इंस्टेंस ये चलेगा नहीं। फिर है वॉइड। वॉइड है हमारे मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप। इसका मतलब जो हमारा मेन फंक्शन है वो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। फिर हमने लिखा है स्ट्रिंग, स्क्वायर ब्रैकेट्स और ARGS। स्ट्रिंग जो है ये हमारी एक स्ट्रिंग टाइप की एरे है और उसके बाद ARGS जो है वो है एक ज़ीरो इंडेक्स्ड कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, और ये जो आर्ग्यूमेंट है ये है यूज़र डिफाइंड। तो इसका मतलब यूज़र डिफाइंड है तो इसको चेंज किया जा सकता है बट एक वैलिड आइडेंटिफायर से। और इसका सिंटैक्स यही है कि ARGS से पहले ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगी। आइए अब आगे देखते हैं। अब हमने मेन फंक्शन को क्रिएट कर लिया, अब हम इसकी बॉडी बनाएंगे। इसकी बॉडी में सबसे पहले हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए स्ट्रिंग टाइप के। एक लिया हमने SA और SB। SA और SB मतलब S हमने जस्ट एक उसको पहचानने के लिए कि ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का है तो मैंने S लगा दिया। बाकी आप वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने लिए हैं तीन वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के A, B और सम। अब हमने क्या किया, अब हमने अपनी लाइन लिखी कंसोल
डॉट राइट लाइन। कंसोल जो है ये एक क्लास है जो कि हमारे सिस्टम नेम स्पेस में अवेलेबल है, इसीलिए हमने सिस्टम को इसमें यूज़ किया है, क्योंकि हमें उसकी जो क्लासेस हैं और उनकी क्लासेस के अंदर के जो हमारे फंक्शंस या जो उस क्लासेस के मेथड्स हैं उन्हें हमें यूज़ करना है। तो कंसोल जो है सिस्टम के अंदर एक क्लास है, और जो राइट लाइन है ये कंसोल के अंदर एक फंक्शन है। इसका मतलब हमने इसको कैसे लिखा है, क्लास का नाम, डॉट ऑपरेटर और फिर फंक्शन का नाम। अब राइट लाइन फंक्शन क्या करेगा, हम राइट लाइन फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस में जो भी देते हैं एज इट इज़ उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा देता है। तो हमने दिया कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर 2 नंबर्स। इससे क्या होगा, जब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारी स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा एंटर 2 नंबर्स। नेक्स्ट लाइन में हमने किया SA हमारा वेरिएबल, ये हमने लगाया है असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, और हमने लिखा है कंसोल डॉट रीड लाइन। वही सेम कंसोल हमारी क्लास है, रीड लाइन उसका एक फंक्शन है, और ये हमें पता है कि फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस आते हैं क्योंकि वहाँ पे उसके आर्ग्यूमेंट्स हमें देने होते हैं। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स नहीं देने कुछ तो हम खाली पैरेंथेसिस लगाएंगे। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है SB हमारा दूसरा वेरिएबल, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंसोल क्लास डॉट रीड लाइन फंक्शन। मतलब ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये क्या करेंगी, रीड लाइन फंक्शन यूज़र से वैल्यू लेगा और असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, ये जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है इसके थ्रू वैल्यू को इस वेरिएबल SA वेरिएबल में इंसर्ट कर देगा। सिमिलरली इस लाइन में क्या होगा, रीड लाइन फंक्शन जो है हमारा, रीड लाइन फंक्शन यूज़र से एक वैल्यू लेगा और उसे असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू इस वेरिएबल में SB वेरिएबल में डाल देगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने किया है A इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 SA। अब जो रीड लाइन फंक्शन है वो क्या करता है, वो यूज़र से जो भी वैल्यू लेता है उसको स्ट्रिंग में लेता है, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2 नंबर्स का एडिशन। तो ऑब्वियसली एडिशन स्ट्रिंग में नहीं होगा, हमें उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने जो अपने इंटीजर टाइप के वेरिएबल लिए थे A एंड B, हम क्या करेंगे, A इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। कन्वर्ट हमारा अगेन सिस्टम नेम स्पेस का नेम स्पेस की क्लास है, 2 इंट 32 उसका फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है, जो हम इसमें आर्ग्यूमेंट देंगे, जैसे हमने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दिया है SA जो हमारा ये वाला वेरिएबल था, अब इसको क्या करेगा, इस वेरिएबल, इसके अंदर इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग एक वैल्यू है, उसको इंटीजर में, मतलब 32 बिट के इक्विवेलेंट उस इंटीजर में कन्वर्ट करके और असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू डाल देगा A वेरिएबल में। और नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया है, B इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट 2 इंट 32 SB। सिमिलरली इस लाइन में क्या होगा, जो हमारा SB में जो वैल्यू आई थी उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके और B वेरिएबल में डाल देगा। फिर नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है सम इज इक्वल टू A प्लस B। अब हमारे पास A और B में जो है इंटीजर वैल्यूज़ आ चुकी हैं, हम उनको ऐड करेंगे और असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू सम के अंदर डलवा देंगे। सम हमारा इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है कंसोल डॉट राइट लाइन, वही अगेन हमें स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराना है। हमने डबल कोट्स में दिया सम इज कॉलन, और हमने उसके बाद दिया कर्ली ब्रेसेस में 0। अब हमने कर्ली ब्रेसेस में 0 क्यों दिया, जो हम ये 0 देते हैं ये होता है प्लेस होल्डर, मतलब हमने यहाँ पर जैसे 0 के बाद कॉमा लगा के लिखा है सम, तो जो इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू है ये उसके लिए प्लेस होल्डर है। जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी। यहाँ पे हमें एक ही वैल्यू प्रिंट करानी थी तो हमने सिर्फ 0 लिया। अगर हमें यहाँ पे सपोज 3 वैल्यूज़ प्रिंट करानी है तो हम कैसे लेंगे, 0, फिर दूसरे कर्ली ब्रेसेस में 1 और फिर नेक्स्ट कर्ली ब्रेसेस में 2, और सिमिलरली कॉमा लगाएंगे और अपने बाकी के 2 वेरिएबल्स और लिख देंगे। तो वो 0 फर्स्ट को रिप्लेस करेगा, फिर जो हमने 1 लिखा है वो सेकंड को, और जो 2 लिखा है वहाँ पर थर्ड की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। इसके बाद हमने लिखा है कंसोल डॉट रीड लाइन। अब लास्ट में हमने कंसोल डॉट रीड लाइन क्यों दिया, हमें पता है रीड लाइन फंक्शन तो वैल्यू को रीड करवाता है, बट लास्ट में रीड लाइन देने का पर्पज़ ये होता है कि जब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे
तो उस स्क्रीन को ये फ्रीज कर देगा, मतलब हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है वो फ्रीज हो जाएगी। जब तक यूज़र कोई की प्रेस नहीं करेगा वो रहेगी। अगर हम लास्ट में ये स्टेटमेंट नहीं देंगे, अगर हम लास्ट में कंसोल डॉट रीड लाइन नहीं देंगे तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम रन होगा बट हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है वो फ्रीज नहीं होगी। प्रोग्राम रन होगा और स्क्रीन जस्ट आएगी, ब्लिंक करेगी और वापस डिसअपियर हो जाएगी। इसीलिए स्क्रीन को फ्रीज करने के लिए, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम देते हैं लास्ट में कंसोल डॉट रीड लाइन। अब यहाँ पर हमारी फिर क्लास बंद हो जाती है इसके बाद, और यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन बंद होता है और यहाँ पर हमारी क्लास। ये था हमारा प्रोग्राम दो नंबर्स को ऐड करने के लिए। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ। रन करने के लिए हमारे पास सिंपल ऊपर एक स्टार्ट होता है ऑप्शन, हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। ये एग्जीक्यूट हो गया, हमारा आउटपुट आ गया एंटर टू नंबर्स जो हमने दिया था राइट लाइन में हमने नंबर्स दिए 78, एंटर 69, एंटर, और हमारा आउटपुट आ गया सम इज, हमने जो लिखा था 0 वो हमारे सम से रिप्लेस हो गया है। तो ये था हमारा .NET का प्रोग्राम दो नंबर्स को ऐड करने के लिए। आप इसको देखें, समझें, और अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।